तो एक आजकल पंजाबी बाबा के भक्तों के ऊपर विशेष कृपा हो रही है। उनको कुछ लोग बारंबार नए नए नंबरों से अनेक प्रकार के वीडियो भेजे जा रहे हैं। आप में से कई भक्तों ने हमको शिकायत करी थी और वो एक नंबर ब्लॉक करते हैं और ये सारे इस्कॉन के विरोधास्पद जो हैं वीडियोस हैं। और पूर्व में एक इतिहास है, उस इतिहास का आज ये कह सकते हो वर्तमान में उसका एक बीज अंकुरित हो रहा है। मैं कुछ खुल के नहीं बोलूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। तो यदि आपको ऐसे कुछ दोष दिखाने वाले या विषैले वीडियोस आपको प्राप्त हो रहे हों या अन्य भक्त को प्राप्त हो रहे हों, तो एक ही कार्य करना चाहिए। वो क्या है? यदि आज मान लो आपको प्रसाद में चावल, दाल, चपाती, सब्जी और स्वीट और उसके बाद में अंत में वहाँ पे भक्त बोल रहा है जहर प्रसाद, तो आप क्या करोगे? आप बाकी 5 आइटम तो ले लोगे लेकिन जहर को छोड़ दोगे। सच बात है कि नहीं? तो ऐसे ही ये कुछ लोग हैं जिनको इस्कॉन से बहुत प्रेम है ना। तो वो अननेसेसरीली जो नए भक्त हैं या जो भक्त पक्के नहीं हैं गुरु निष्ठा के अंदर या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को थोड़े भोले हैं कह सकते हो, तत्व से नहीं जानते हैं या जिनकी श्रद्धा थोड़ी कच्ची है, तो उनको डगमगाने का बारंबार कुछ ना कुछ चुनौती आती रहती है। और ये आज के समय की नहीं है, प्रभुपाद जी के समय की बात है। प्रभुपाद जी के समय में 1969 के अंदर भी ये मुद्दा आ रहा था। बोस्टन की घटना है जहाँ पे प्रभुपाद के कई शिष्य भारत आना शुरू किए थे। प्रभुपाद भेजते थे उन्हें और वो प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों से संग करते थे और उनमें से अधिकांश गुरु भाई कई बारी प्रभुपाद जी की अज्ञानता में या ईर्ष्यावश किसी प्रकार से निंदा किया करते थे। तो प्रभुपाद जी ने जो है अपने भक्तों को बड़ा सतर्क वार्न किया और प्रभुपाद जी इस बात को लेकर देख रहे थे कि इससे शिष्यों की श्रद्धा जो है खराब होती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया मार्ग है और भक्ति सरस्वती ठाकुर के द्वारा विशेष रहा, ये प्रामाणिक परंपरा के अंदर है और जो विधि दी गई है वो प्रभुपाद जी ने एज इट इज़ कलयुग के जीवों के लिए परफेक्ट विधि दी है हमें। बस दिक्कत ये हमारी श्रद्धा इसलिए डामाडोल होती है क्योंकि भक्त लोग प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं या ठीक से नहीं पढ़ते। हम लोग बांटने में तो एक्सपर्ट हैं, नहीं भी हैं तो वो भी है, लेकिन साथ में भक्तों को प्रभुपाद जी ग्रंथों की बहुत ही मेरा मानना है कि कम अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने कई बार भक्तों की परीक्षा ली, पूछा उनसे, तो सामान्य क्वेश्चन देने के अंदर भी भक्त लोग घबरा जाते हैं उत्तर देने के लिए, सटीक उत्तर नहीं होता है। और इसी के कारण बुरा न मानेगा, मैं व्यासासन पे एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का बाजार चल रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोगों के अंदर रत्ती भर भी शक्ति नहीं होती कि एक मांसाहारी, एक शराबी, एक व्यभिचारी व्यक्ति को प्रचार करके उसको एक इंसान बना सकें और भक्त बना सकें, भगवान का नाम जप करा सकें। लेकिन जब वो देखते हैं इस्कॉन के भक्त इतने प्रशिक्षित 16 माला करने वाले इस कलयुग के अंदर, इस सभा में देखिए कितने युवा वर्ग के भक्त हैं, जो कितने कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं, देखते हैं इतने प्रशिक्षित हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, कीर्तन करते हैं, इतने अनुशासित हैं, 1 घंटे तक बिना मोबाइल के यहाँ बैठ के सुन सकते हैं, है ना। आप सोचिए, मतलब अगर शौनक आदि ऋषि भी देख रहे होंगे नैमिषारण्य से, तो वो पुष्प वर्षा कर रहे होंगे कि भाई कलयुग के अंदर इतना सतोगुण, है ना, लेकिन लोगों के अंदर कहाँ से जागृत हो गया कि वो भगवान की कथा बैठ करके सुन सकते हैं, है ना। ठीक है कि नहीं? तो जब वो देखते हैं कि ऐसे प्रशिक्षित लोग ऑलरेडी 4 नियम पालन करने वाले, लगभग में एक डबल कोट सतोगुण में स्थित, बुरी आदतें नहीं हैं, ये उनके लिए सबसे बेस्ट मार्केट है ना। ये उनके लिए बेस्ट मार्केट है, इसीलिए यहाँ पे आके आप उनको प्रदूषित करो, ऐसा है। ये बहुत ही नीच हरकत है, मैं कहूँगा, है ना, बहुत ही मतलब घटिया हरकत है। अरे बद्ध जीवों की कमी है क्या संसार के अंदर? आप जाओ प्रचार करो और भक्त बनाओ, है ना।
ऑलरेडी जो भक्त बने उनको क्यों पथभ्रष्ट कर रहे हो, क्यों आप दिग्भ्रमित कर रहे हो। तो आप सबसे मेरा जो निवेदन है, इस पे हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन एक ही चर्चा, इसका जवाब एक ही मात्र जवाब है केवल कि इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद के चरण कमलों में अपनी लॉयल्टी, अपनी जो स्वामी भक्ति है, निष्ठा है, उसको कायम रखेंगे। तो यही जवाब है एकमात्र, यू नो। जैसे एक कहावत है, हाथी चले बाजार और आगे कुत्ता भौंके हजार, यू नो। तो मतलब जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते रहते, तो हाथी थोड़ी ना पलट के को जवाब देता है। हाथी का बस चले तो एक पैर मारेगा, वो क्या भौंकते रहते क्या है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के लोग जो हैं अनेक प्रकार के उल्टे सीधे विवाद करते रहते हैं। तो ऐसे विवादों को सॉर्ट आउट करने के बजाय मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रभुपाद जी ग्रंथों को ध्यानपूर्वक और पढ़ें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को, श्रीमद् भगवत गीता को, श्री चैतन्य चरितामृत को, जहाँ प्रभुपाद ने लगभग सभी प्रश्नों का कहीं पे संक्षेप में और कहीं पे विस्तार से उत्तर दिया है। सभी बातों का वर्णन किया श्रील प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इत्यादि ग्रंथों को, राधरा इधर उधर ढूंढने के बजाय। तो एकमात्र जवाब यही हो सकता है केवल कि आप अपनी श्रद्धा को पक्का बनाएं। अन्यथा क्या है, आपकी श्रद्धा कमज़ोर होगी तो किसको डिस्टर्बेंस होगी, आपको ही डिस्टर्बेंस होगी। और एक सुनहरा मौका इस स्वर्णिम काल का चैतन्य महापुरुष कृपा का हम सबसे छूट जाएगा। तो यदि आपके आसपास भी कोई भक्त हो तो ये संदेश आप उन्हें ज़रूर दीजिएगा कि इस्कॉन पंजाइबा की ओर से ऐसा नहीं है क्या हम इसका प्रतिकार करने वाले हैं। प्रतिकार करने वाली बात मतलब क्या है, आप भी अन्य से तवज्जो दे रहे हो, एक बेकार बात को फालतू में आप ही वेट दे रहे हो, है ना। तो प्रतिकार करने का क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। मूल बात यह है कि आप अपने भक्तों का विकास कीजिए, जो आपके इंटरनल मेंबर्स हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि रत्ती भर भी दिग्भ्रमित मत होइएगा। आर्ग्यूमेंट्स की काट करनी हो तो दो चार तो मैंने भी सुनी, इतने घटिया इलॉजिकल और झूठी आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना। मतलब थोड़ा बहुत ही प्रॉपर जो ग्रंथ किसी ने पढ़ा होगा, सर ठाकुर के मन में जानता होगा, तो वो ऐसे ही काट देगा, बकवास कर रहे हैं, ऐसे कोरा बकवास है, दे आर सेलिंग सिंपली लाइव्स, यू नो। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोगों के अंदर फालतू के अंदर जहर डालने से क्या होगा, आपके मुंह से झाग ही निकलेगा फिर। तो ऐसे ही होता है ना। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि विष को सिर्फ एक ही व्यक्ति पान कर सकता है, कौन है वो, शिव जी। तो अननेसेसरी पंगे लीजिए मत। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, बहुत मूल्यवान है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए भक्त की क्या, मध्यम अधिकारी की क्या शैली होती है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। ईर्ष्यालु व्यक्ति को केवल आप नेग्लेक्ट करो, हाँ, लेकिन कोई अज्ञानी है उस पर आप दया कीजिए, प्रेम मैत्री कृपा करने के लिए। तो यदि कोई दिग्भ्रमित है, निश्चित रूप से हम वार्तालाप करने को तैयार हैं। लेकिन आप सब भक्तों से ये हमारा ऑनलाइन उपस्थित जितने भक्त हैं, यही निवेदन है कि इस प्रकार की बकवासबाजी से आप रत्ती भर भी प्रभावित मत होइएगा। दे विल डाई इट्स ओन डेथ, इट्स कॉल्ड पैसिव रेसलिंग, यू नो। मान लीजिए कोई आदमी खूब घूसे मारे जा रहा है, सामने लेते कुछ लग ही नहीं रहा है, तो क्या होता है, बेचारा मारने वाला ही चित हो जाता है ना। तो ऐसा ही है, बोलते रहो। और हम तो बहरे हैं, गूंगे, हम सिर्फ प्रभुपाद जी की सुनते क्या होगा, वो बोलते रहे। नए लोगों को तो सुनना ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है इस विषय के ऊपर, है ना। तो इसीलिए आपसे ये एक निवेदन है।